हेलो, नमस्ते और मरहबा दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से कतार सीरीज़ के एक बहुत ही फ्रेश कमाल के नए व्लॉग में। आज का व्लॉग हमारा कतार में आखिरी दिन है, तो ये हमारा लास्ट ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। आज रात के 10 बजे हमारी फ़्लाइट है बैक टू इंडिया। एयर इंडिया की ही फ़्लाइट है हमारी, जो सीधा हमें ले जाएगी दोहा से मुंबई की तरफ। अब क्योंकि रात के 10 बजे की फ़्लाइट है, तो सुबह होटल से चेकआउट कर लिया है और आज दिन भर कतार में जो 2-3 गिनी चुनी जगहें घूमने की रह गई है, उन्हें कवर करते हुए हम सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से फ्लाई करेंगे सीधा इंडिया की तरफ। फ़िलहाल इस समय आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये है कतार में MIA पार्क, जो म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट है, जो हमने एक दिन पहले विज़िट किया था। ये उसके बेहद करीब बना हुआ एक गार्डन टाइप का एरिया है, जहाँ पर ये जो जगह आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, इसे कहा जाता है फ्लैग प्लाज़ा। यहाँ पर जितना मैं समझ पा रहा हूँ, लगभग दुनिया के सभी देशों की जो UN के मेंबर्स हैं, उन सभी के फ्लैग्स लगाए गए हैं और साथ में वहाँ पीछे UN और WHO वगैरह के भी फ्लैग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं आपको अपने इंडिया का फ्लैग दिखाऊं, ये कतार के दोहा में फ्लैग प्लाजा के बीच, सभी झंडों के बीच बड़ी शान से लहराता हुआ, ये रहा हमारे इंडिया का फ्लैग। और ये जो पूरा एरिया है, इसे इन्होंने एज अ पार्क डेवलप कर रखा है, जहाँ पर इस टाइप के डिज़ाइन वाले काफ़ी सारी बैठने की जगहें, रिलैक्स करने के लिए जगहें हैं और आसपास जॉगिंग ट्रैक वगैरह भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर रात के या दिन के समय आते हैं, सुबह के समय आते हैं, तो आप मॉर्निंग या नाइट वॉक का मज़ा यहाँ पर बड़े आराम से उठा सकते हैं। और इन सारे ही फ्लैग्स में मैं देख पा रहा हूँ लाइट्स वगैरह लगी हुई है, तो रात को भी आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर पाओगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। ये सामने जो आप देख पा रहे हो, ये दोहा का सेंट्रल इलाका है। वहाँ कहीं पर है सूक वाकिफ़, जिसे हम पिछले 2 दिन में 2 से 3 बार जिसके आसपास से हम गुजर चुके हैं, और कल हम शॉपिंग के लिए भी वहाँ गए थे। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर कॉर्नर में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, आप क्लिक करके ज़रूर से देख लेना। वो है सूक वाकिफ़। और फ़िलहाल हम थोड़ी ही देर में ये MIA पार्क, फ्लैग प्लाजा वगैरह कवर करने के बाद जाने वाले हैं धाऊ क्रूज़ में राइड की। जी हाँ, जिस टाइप का ट्रेडिशनल अरेबियन स्टाइल का धाऊ क्रूज़ दुबई में चलता है, उसी टाइप का धाऊ क्रूज़ यहाँ कतार दोहा में भी चलता है। फिलहाल बज रहे हैं 11:30 के करीब। 11 बजे हमारी बस ने हमें इस पार्क में छोड़ा था और 1 घंटा यहाँ पर खुद से एक्सप्लोर करने के लिए हमें मिला है। और अभी 12 बजे हमारा टाइम हो जाएगा क्रूज़ राइड का। क्रूज़ राइड कवर करने के बाद हम चले जाएंगे लंच के लिए, और लंच के बाद जो दोहा का एक दूसरा बहुत ही फेमस मॉल है, सेंट्रल मॉल ऑफ कतार जिसे कहा जाता है, वहाँ पर शॉपिंग वगैरह करके आज हमारा ये आखिरी दिन दोहा में ख़त्म हो जाएगा। तो जी आगे बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, जहाँ हम कवर करने वाले हैं दोहा कतार की वो सारी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट जो पिछले 3 दिनों में हम नहीं जा पाए हैं। और अगर आप मेरे चैनल की इस कतार सीरीज़ में पहली बार आए हैं, तो इसी सीरीज़ के पिछले व्लॉग ज़रूर चेकआउट करना, जहां हमने कवर की है कतार की डेजर्ट सफारी, यहाँ का फेमस लुसैल एरिया, कतारा कल्चरल विलेज है, वो सारे हमने पिछले व्लॉग्स में कवर किए हुए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ कोने में आई बटन पर क्लिक करके उन व्लॉग्स को देख सकते हो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर देना जिनके साथ आप फ्यूचर में कतार आने का प्लान बनाने वाले हो। और अपने फीडबैक और सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख करके जाना। ट्रैवल विद जयेश में आपका स्वागत है। मैं हूँ जयेश और हम हैं दोहा कतार में। तो जी दोहा में कतार में घूमते फिरते आज 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, और अगर मैं अभी तक की अपनी ऑब्जर्वेशन या यूँ कह लें कि कतार के जो इम्प्रेशंस हैं उनके बारे में बात करूं, तो वो ये कि एक तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन शहर है। सारी सड़कें, सारी जितने भी पार्क्स वगैरह हैं, जितने भी फुटपाथ्स है, रोड्स है, मेट्रोज़ वगैरह, सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा है। कहीं पर भी आपको कचरा, गंदगी बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा ये कि काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। मतलब मैं अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, कल जो हमने मेट्रो विज़िट की, अपने आप में मैंने आपको बताया कि वो आज तक में मैंने जितनी भी मेट्रो राइड्स ली है उन सभी में सबसे ज़्यादा सुंदर मेट्रो अगर मैंने कोई देखी है तो वो यहाँ दोहा कतार की है। जो हम गूगल पर पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं कि कतार जो है फ़िलहाल में दुनिया की सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कंट्री है। मैं जब यहाँ पर घूम रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे ये लोग इस चीज़ को अचीव कर पाए हैं। अपने आप में ये ऐसा नहीं है कि रातों रात ये दुनिया की सेफेस्ट कंट्री बन गई। ज़रूर सी बात है कि यहाँ पर भी पहले क्राइम्स वगैरह होते होंगे, पर इन्होंने जो है एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, अपनी जो पुलिस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया है,
और जितने भी सड़कें हैं, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पर प्रॉपर CCTV इंस्टॉल किए हैं। इन सब चीज़ों को करते करते ये पिछले लगभग 15 से 20 सालों में धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए आज ये लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ हैं, और ये बन चुके हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कंट्री एज ऑफ 2024। कुछ ही मिनटों में मैं पहुंच गया दोहा के रंग बिरंगे और बेहद खूबसूरत धाव क्रूज टर्मिनल पर, जो MIA पार्क के ठीक पास में है। अब बस क्रूज पर चढ़ना है और शहर को देखने का एक बिल्कुल अलग नज़रिया मिलेगा। तो जी फ़िलहाल निकल करके म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट पार्क से आ चुके हैं यहाँ पर। ये है कतार में दोहा में सिचुएटेड धाव क्रूज़ का पोर्ट। इस पोर्ट पर से आपको अगर धाव क्रूज़ वगैरह की या यॉट वगैरह की राइड करनी है, जो आपको पूरे कतार का जो कॉर्निश के सामने वाला वाटर फ्रंट इलाका है, इसका पूरा एक राउंड लगवाती है लगभग 30 to 40 मिनट्स का। और अगर आप चाहो तो इससे लंबे राउंड्स वगैरह भी अवेलेबल है। लंच एंड डिनर ऑप्शंस वाले भी आपको क्रूजेस यहाँ पर अवेलेबल है। आप जैसा भी चाहो अपने बजट और अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ सकते हो और एक बढ़िया सी क्रूज़ राइड एंजॉय कर सकते हो। फ़िलहाल हमने जो क्रूज़ राइड एंजॉय करने के लिए बुक की है वो है एक धाव क्रूज़। धाव क्रूज़ जो होता है एक ट्रेडिशनल अरेबियन क्रूज़ होता है, जो लकड़ी का बना हुआ रहता है। वो क्रूज़ हमें वहाँ पर बोर्ड करना है, जो हमें एक पूरा राउंड लगवा करके लगभग 30 to 40 मिनट्स में वापस यहीं पर आकर के छोड़ेगा। चलते हैं सीधा धाव क्रूज़ की तरफ और देखते हैं क्या कुछ माहौल है अंदर और कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा धाव क्रूज़ के अंदर। A few moments later. और अब मैं सवार हो चुका हूँ दोहा की शानदार धाव क्रूज़ पर। सामने बेजोड़ स्काईलाइन, चारों तरफ रोशनी से जगमगाता समंदर और दिल को छू लेने वाले नज़ारे। ठंडी हवा जब चेहरे से टकराती है तो बस एक ही शब्द निकलता है, वाह। गर्मा गर्म चाय, टेस्टी स्नैक्स और बैकग्राउंड में बजता अपना देसी म्यूजिक, ये सफ़र किसी फिल्म से कम नहीं लग रहा था। तो जी ये देखा आपने धाव क्रूज़ का नज़ारा, धाव क्रूज़ का एक्सपीरियंस करके फ़िलहाल वापस से इसी सेम जगह पर आ चुके हैं जहाँ से धाव क्रूज़ हमने बोर्ड किया था। काफ़ी वंडरफुल सी अमेजिंग सी राइड थी। बढ़िया सी ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे पर लगती है। इंडियन म्यूज़िक या अरेबियन म्यूज़िक, जिस भी टाइप का म्यूज़िक आप सुनना चाहें आप वहाँ के स्टाफ को बता सकते हो। और अंदर बीच में डिपेंडिंग अपॉन योर क्रूज़ टाइमिंग आपको अंदर टी, कॉफ़ी, स्नैक्स या फिर लंच और डिनर भी सर्व किया जाता है। धाव क्रूज़ के जादुई सफ़र के बाद अब बारी थी दोहा के दिल तक पहुँचने की, सिटी सेंटर की तरफ। जिन ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स को हम पहले दिन से दूर से देख रहे थे, आज वो हमारी आंखों के ठीक सामने थे। और यकीन मानिए वो नज़ारा रुक कर देखने लायक था। रास्ते में हमने एक शानदार इंडियन रेस्टोरेंट में लंच किया। इसके बाद बस ने हमें छोड़ा सिटी सेंटर मॉल में, दोहा का सबसे पॉपुलर शॉपिंग डेस्टिनेशन में से एक, जहां हमने की थोड़ी बहुत लास्ट मिनट शॉपिंग और कैमरे में कैद किए कुछ आखिरी पल। और अब बारी थी विदाई की। बस ने हमें पहुंचाया हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक लग्जरी शॉपिंग डेस्टिनेशन भी है। यहाँ मिलती है दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड्स। तो जी इसी के साथ आज ऑफिशियली एंड होती है हमारी कतार की ये ट्रैवल सीरीज़। इस सीरीज़ में हमने कतार को काफ़ी अच्छे से जाना। दोहा की काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह है जो टूरिस्ट के लिए मस्ट विज़िट कही जाती है, उन सभी को एक्सपीरियंस किया, एक्सप्लोर किया, कुछ खुद से, कुछ अपने ग्रुप के साथ, और काफ़ी सारी मीठी यादें। ओवरऑल कतार का एक बहुत ही सुंदर सा इम्प्रेशन अपने मन में लेकर के, काफ़ी सारी यादों को यहाँ से लेकर के, और इस सुंदर, सुरक्षित और बहुत ही खूबसूरत से देश को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि फ़्लाइट की बोर्डिंग फ़िलहाल स्टार्ट हो गई है। तो बोर्ड करते हैं अपनी फ़्लाइट। ठीक है जी, बाय बाय।